दिखाते हैं कि किस राज्य में कोरोना का कहर कितना है। देखें आप कितनी मौतें हुई हैं। कुल मामले 19,984, ठीक हुए 3,870, मौत हुई है 640 की। सबसे ज्यादा मौत हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का आंकड़ा 251, मध्य प्रदेश में 76 लोगों की मौत, दिल्ली में 47 की मौत, झारखंड में 2 की मौत, ओडिशा में 1 की मौत, आंध्र प्रदेश में 20 की मौत, तेलंगाना में 23 की मौत हो चुकी है। गुजरात में 90 लोग कोरोना का शिकार हुए हैं। राजस्थान में 25 लोगों की जान चली गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। और चलिए अब हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा मौलाना साद पर। पहली बड़ी खबर, पहला बड़ा खुलासा। गिरफ्तारी से बचने के लिए मौलाना साद ने वकीलों की फौज उतारी है। 4 वकील एक साथ दिन रात काम कर रहे हैं। इन वकीलों के बारे में हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। वकीलों के नाम क्या है ये भी आपको बताएंगे। 4 वकीलों के नेतृत्व में बहुत बड़ी टीम बनाई गई है और ये लोग कब से काम कर रहे हैं ये भी आप जान लें। 19 अप्रैल को ही साद ने लीगल टीम का गठन किया है। क्राइम ब्रांच और ईडी से बचने के लिए दिन रात ये टीम काम कर रही है। मौलाना साद को दान में जितनी रकम मिली है, मौलाना साद को किस तरह से बचाया जाएगा, और इसी के लिए मौलाना साद ने चतुर चालाक चालबाज लोगों की एक पूरी टीम बनाई है। लेकिन ये टीम क्या है, इस टीम में नाम क्या क्या है, बहुत बड़ा खुलासा आपकी टीवी स्क्रीन पर होने जा रहा है। ये देखें आप, मौलाना साद के चतुर चालाक चालबाज। मौलाना साद ने अपनी पूरी फौज को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है वकीलों की फौज, दूसरी है मुल्ला फौज और तीसरी है मास्टरमाइंड फौज। यानी मौलाना साद इतना शातिर है कि अपने बचने के लिए, अपने पूरे के पूरा जो साम्राज्य है उसके विस्तार के लिए सबसे पहले वकीलों की एक फौज तैयार की। देश के जाने माने वकील जो हैं इनमें अहमद खान, फुजैल अहमद, मुशर्रफ अली, फहीमुद्दीन अहमद, इन 4 वकीलों की एक टीम बनाई गई है। इन वकीलों को साथ ही एक अलग अलग टीम में बांट दिया गया है। इनसे यह कह दिया गया है कि एक आईटी के केस संभालेगा, एक ईडी का केस संभालेगा, एक दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का पूरा केस संभालेगा। यानी ये 4 वकील हैं। फिर से नाम देख लें आप, अहमद खान, फुजैल अहमद, मुशर्रफ अली, फहीमुद्दीन शेख, मुल्ला फौज। इसके बाद इसके ठीक नीचे काम करने वाली मुल्ला फौज है। और 5 मौलाना ऐसे हैं जो पूरी तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, मौलाना साद के लिए काम करते हैं। पहला नाम मोहम्मद अशरफ, कौन है आगे बताएंगे। मुफ्ती शहजाद, कौन है आगे दिखाएंगे। डॉक्टर जिशान, मुरसलीन सैफी, मोहम्मद सलमान। ये मुल्ला फौज है जो जितनी भी दकियानूसी बातें होती है ना मौलाना साद की, ये सभी लोग उसे प्रोपोगेट करते हैं, प्रचार और प्रसार करते हैं। और हाँ, इसके अलावा मौलाना साद की एक मास्टरमाइंड फौज है जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, खुसूसी, जिम्मेवार, मस्जिदवार और आवाम। ये तो बात हो गई। एक बार इस स्क्रीन को रखें। मैं अपनी सहयोगी अनुभा के जरिए ये चाहूंगा कि इस स्क्रीन के जरिए, चूंकि हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हों उनकी जानकारी के लिए बता दें। आगे हम आपको दिखाएंगे मौलाना साद की लाइट कैमरा एक्शन टीम क्या है, लेकिन उससे पहले वकीलों की फौज को लेकर के बात हो रही है। इन वकीलों को 19 अप्रैल को ही एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि जब कभी भी मौलाना साद क्राइम ब्रांच के सामने आएगा, जब कभी भी मौलाना साद ईडी की जद में आएगा, जब कभी भी मौलाना साद से 5 साल के आईटीआर के बारे में पूछा जाएगा, अहमद खान खड़े हो जाएंगे, फुजैल अहमद खड़े हो जाएंगे, मुशर्रफ अली को आगे कर दिया जाएगा, फहीमुद्दीन शेख। ये सभी लोग लगातार अलग अलग जरिए से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी शील्डिंग की जा रही है वकीलों की फौज के जरिए, मुल्ला फौज के जरिए, मास्टरमाइंड फौज के जरिए। मेरे 2 सहयोगी इस बड़े एक्सपोजे पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं और न्यूज रूम से रचना बंसल भी हमारे साथ में है। हालांकि रचना, आगे लाइट कैमरा एक्शन टीम की आपसे मैं जानकारी लूंगा, लेकिन पहले आशीष आपके पास आते हुए, मौलाना साद ने 4 वकीलों की फौज बनाई है, मौलाना साद ने मुल्ला लोगों की फौज बनाई है, मौलाना साद ने अलग अलग कमिटी बनाई हुई है। मेरा सवाल एक ही है, क्या इस फौज के सहारे मौलाना साद बच पाएगा आशीष? क्या इस फौज के सहारे मौलाना साद बच पाएगा आशीष? देखिए, बड़ा मुश्किल है बच पाना, लेकिन 4 लोगों की टीम मौलाना साद ने बनाई है। अहमद खान, फुजैल अहमद अयूबी, मुशर्रफ अली और फहीमुद्दीन अहमद खान। ये 4 वकील हैं जो मौलाना साद का पक्ष रखेंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, या फिर अगर मामला अदालत में जाता है तो फिर अदालत के सामने ये 4 वकील मौलाना साद का पक्ष रखेंगे। 2 अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कल मौलाना साद की तरफ से एक ऑडियो टेप जारी किया गया, लगातार वो ऑडियो टेप जारी कर रहे हैं। कल की टेप में उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग हैं मरकज से जुड़े हुए, वो रमजान में घर में ही नमाज अदा करें। लेकिन एक लेटर भी जारी किया गया था मौलाना साद की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि
जो भी जमाती कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि अगर मौलाना साद ठीक हो चुके हैं तो मौलाना साद दिल्ली पुलिस की जांच में शामिल क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनका क्वारंटाइन पीरियड भी खत्म हुए 10 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि आप अपना कोरोना टेस्ट कराइए और उसके बाद जांच में शामिल होइए। आशीष आप रहे साथ में, रचना आपके पास आता हूं लौट करके। लेकिन मौलाना साद पर इंडिया न्यूज के पास एक और बड़ी खबर है, खुलासा नंबर 2। मौलाना साद ने, आपको जान करके हैरत होगी, मौलाना साद ने लाइट कैमरा एक्शन टीम बना करके रखी है। क्या करती है ये टीम, कैसे काम करती है ये टीम? यूट्यूब, आकाशवाणी की अलग अलग टीम बना करके रखी है। ये यूट्यूब की टीम क्या करती है, कैसे काम करती है, आगे रचना बताएंगे। लेकिन यूट्यूब के वीडियो अपलोड करने वाली टीम दिन रात जुटी हुई है कि किस तरह से बचाया जाए। वीडियो के जरिए साद को संत दिखाने की कोशिश की जाती है। इंडिया न्यूज के पास टीम की अंदर वाली जानकारी है। अब आप ये देखें कि ये लाइट कैमरा एक्शन टीम जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ये टीम क्या है। उसके बाद अपने सहयोगी के पास चलेंगे, जानेंगे इनका पूरा मैकेनिज्म क्या है, ये ऑपरेशन किस तरह से करते हैं। देखिए आप, लाइट कैमरा एक्शन टीम, ये है मौलाना की शूटिंग टीम। पूरी तरीके से आपको अब हम समझाएंगे और दिखाएंगे ये टीम कैसे काम करती है। आज के जमाने में अगर आपको अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचानी है, आप डिजिटल माध्यम का सहारा लेते हैं। डिजिटल माध्यम में ही जो पहली चीज होती है वो है यूट्यूब। अब क्या होता है कि यूट्यूब के जरिए ही अलग अलग बयान मौलाना देता है। फर्ज कीजिए मौलाना हज करने के लिए गया, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करा दिया। फर्ज कीजिए कि मौलाना नेपाल में है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करा दिया। कैसे होता है आगे बताएंगे। अपलोड, एडिट करने के लिए 3 से 4 लोग लगातार काम कर रहे होते हैं। यूट्यूब से देश विदेश में फॉलोअर्स किस तरह से बनाए जाएं, इसके जरिए भी कोशिश की जाती है। यूट्यूब के ये वीडियो इकट्ठा किए जाते हैं। वीडियो इकट्ठा किए जाने के बाद अलग अलग मुल्कों में इन्हें फैला दिया जाता है, यानी प्रोपगेट कर दिया जाता है। और हाँ, मौलाना साद का एक आकाशवाणी केंद्र भी काम करता है। हमने आपको बताया था कि मौलाना साद ने किस तरह से 3 ऑडियो हमने ही सबसे पहली बार आपको दिखाया था कि मौलाना साद जो पहले हेकड़ी दिखा रहा था और शेखी बखारते हुए मौलाना साद ने यह कहा था कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई, मौलाना साद का एक और ऑडियो आया। मौलाना साद ने कहा कि आप सभी लोग दिल्ली पुलिस को कोऑपरेट करें, यानी तबलीगी जमात के लोगों से मौलाना साद ने यह बात कही। लेकिन मौलाना साद की इस लाइट कैमरा एक्शन टीम में कौन कौन से नाम है ये भी देखें आप। मोहम्मद यूसुफ पहला नाम, मोहम्मद सईद, मोहम्मद इलियास, अब्दुल रहीम, मुफ्ती शहजाद, ये 5 लोगों की टीम है जो मौलाना साहब की शूटिंग टीम है और लाइट कैमरा एक्शन के साथ में ये लोग काम करते हैं। रचना बंसल हमें ये बताएंगी कि किस तरीके से ये टीम असल में काम करती है दिन रात एक करके। रचना बंसल, आपके पास आते हुए, क्या मौलाना साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, यूट्यूब की, आकाशवाणी की यानी रेडियो के जरिए कोई एक बड़ी वॉर रूम वाली टीम तैयार करके रखी है? अगर रखी है, ये टीम कहां कहां पर बैठ करके काम करती है और कैसे काम करती है? क्या आपके पास में कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य है तो दिखाएं। राशिद, सबसे पहले तो मौलाना साद के फॉलोअर्स को समझना चाहिए कि मरकज के नाम पर हजारों लोगों को इकट्ठा करने वाले मौलाना साद सबसे पहले खुद ही आइसोलेट हो गए, पुलिस के सामने नहीं आ रहे, लेकिन एक के बाद एक ऑडियो आ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस खंगालने की और जानने की कोशिश की, जब इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंची कि कैसे लाइट कैमरा और एक्शन टीम काम करती है। यूट्यूब के कुछ वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राशिद। ये पहला वीडियो, हालांकि चुनिंदा वीडियोस निकाले हैं, ऐसे कई वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अगर आप डेट देखेंगे 14 फरवरी 2020 को ये अपलोड किया गया, ये पहला वीडियो है। इसमें आप देखेंगे मौलाना साद माइक हाथ में लेकर हजारों लोगों को संबोधित करते हुए, सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए दिख जाएगा। ये दूसरा वीडियो है, यहाँ भी मौलाना साद एक अच्छी सी गद्दीदार कुर्सी है जिस पर बैठे हैं और ये देखिए 28 फरवरी 2020 का ये वीडियो है। 2020 के कई वीडियो सामने आए राशिद, लेकिन ये इससे पहले वाला 2018 का 11 नवंबर का ये वीडियो है। इसको आप अगर गौर से देखेंगे, लाइट कैमरा और एक्शन टीम कितनी अच्छे तरीके से काम करती है और बाकायदा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चरिंग का ख्याल रखा गया है। अगर आप देखेंगे राशिद, मैं आपको बड़ी स्क्रीन करके दिखाने की कोशिश करती हूँ कैसे एक स्टेज है और स्टेज पर मौलाना साद बैठा हुआ लोगों को संबोधित कर रहा है, लेकिन अब जो गद्दी है, जिस गद्दी पर विराजमान है मौलाना साद, आप देखकर समझ पाएंगे कि कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करता होगा, कैसे लोगों को
को बरगलाने का काम करता होगा। लोगों के सामने जो मैसेज दिया, जो खुद को प्रोजेक्ट किया, वो ये कि पैगंबर साहब का संदेश देने वाला इकलौता मैं हूं और मेरा संदेश आपको मानना होगा। ऊपर वाले का संदेश लेकर अगर धरती पर कोई दिखता और समझ में लोगों को आता है तो लोगों का बरगलाना लाजमी हो जाता है, लोगों का बहकना लाजमी हो जाता है। और यही मरकज में हुआ, और सिर्फ मरकज में नहीं, इससे पहले भी होता रहा। उसके बाद में भी भ्रमित करने की कोशिश मौलाना साद के जरिए होती रही और अब गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है मौलाना साद। कभी बयान में कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है मरकज में लोग इकट्ठा हुए तो गलत नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कैसे मौलाना साद स्टेज पर बैठा हुआ है और लोग आराम से तसल्ली से इसे सुन रहे हैं। रचना, आपका शुक्रिया। आशीष सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। आपने देखी चतुर चालबाज चील वाली पूरी फौज मौलाना साद की। आपने देखा कि मौलाना साद किस तरह से लाइट कैमरा एक्शन टीम के साथ में काम करता है। अब आपके लिए देखना बहुत जरूरी है कि मौलाना साद का ससुराल आखिरकार क्या कहता है। जब मौलाना साद के आप रिश्तेदारों को जानेंगे, मौलाना साद के ससुराल को आप जानेंगे, आप समझ पाएंगे कि मौलाना साद की कोरोना चेन आखिरकार क्या है। मैं चाहूंगा कि एक बार इस पूरे ग्राफिक को खोल दिया जाए अपने सहयोगी अनुभव के जरिए। मेरी ये गुजारिश है, मौलाना साद की कोरोना चेन। मौलाना साद ससुराल है इसकी सहारनपुर में। 13 मार्च को साद सहारनपुर में गया है। 16 अप्रैल को सास ससुर का सैंपल लिया गया है। जिले से 1858 लोगों का में संदिग्ध हैं, इनके सैंपल भेजे गए हैं। 1073 ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आनी अभी भी बाकी है, लेकिन जिनके सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 83 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 4408 संदिग्ध अभी भी भर्ती हैं, कोरोना संक्रमित के संपर्क में थे। यानी ये मौलाना साद की पूरी कोरोना चेन है और ये कोरोना चेन आपको ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से मौलाना साद ने अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले पूरी शील्डिंग की। शील्डिंग करने के साथ जहां भी चाहा गया, जहां भी चाहा आया, तबलीगी जमात के लोगों को जिस भी तरीके से चाहा इस्तेमाल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौलाना साद एक सामान्य कद काठी के इंसान से इतना बड़ा संत तथा कथित बनने के पीछे की कहानी क्या है। साद के मौलाना बनने की कहानी ये भी आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। निजामुद्दीन बस्ती का लोकल बॉय के नाम से फेमस था मौलाना साद, लेकिन आगे क्या हुआ, इसके आगे की कहानी यह है कि 1987 का वो साल था, 80 का दशक खत्म हो रहा था। निजामुद्दीन के मदरसे कशफुल उलूम में जाकर के शिक्षा ली। मौलाना साद को यह लगा कि शिक्षा के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। विरासत में लीडरशिप मिली, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। कंधालवी पूरा परिवार है जो कि तबलीगी जमात से संबंध रखता था। साद ने अपनी तकरीर के लिए एक पिच चुन ली, एक खास तरीका चुन लिया। वैसे ही बोला करता था, लोगों को डराने की कोशिश करता था। ये कहता था खुदा के अजाब से बचना है। तो फिर मेरी बातें आप सुने। साद की तकरीर मुस्लिम समुदाय में मशहूर होती चली गई और यहीं से साद का कद भी बढ़ गया और साद ने उसके बाद अपना विस्तार भारत के अलावा लगभग 150 मुल्कों में कर लिया। लेकिन अब आपके लिए जानना जरूरी है कि कोरोना